सातवें वेतनमान की समय सीमा आज समाप्त हो रही है और उसके साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आठवां वेतनमान कब से लागू होने वाला है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। तो देखिए, सातवें वेतनमान की जो समय सीमा है वो आज समाप्त हो रही है। औपचारिक तौर पर 31 दिसंबर को ये समय सीमा समाप्त हो चुकी है। 2016 में ये लागू हुई थी और अब जो है 2025 के 31 दिसंबर को ये पूरा हो चुका है। इसकी औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन 2026 1 जनवरी से आठवां वेतनमान लागू होना था, लेकिन अभी भी आठवां वेतनमान का जो कार्य है वो पूरा नहीं हो सका है, जिसको लेकर अब जानकारी आ रही है कि आने वाले समय में आपको जो सैलरी और पेंशन जो भी चीजें होंगी जो सातवें वेतनमान के अकॉर्डिंग मिलती थी वो आपको अभी भी सातवें वेतनमान के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। इवन जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद आपको सातवें वेतनमान के अकॉर्डिंग ही सैलरी पेंशन सब कुछ मिलेगी। आठवां वेतनमान जो है अभी लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन कितना समय लगेगा हम आपको जानकारी जरा विस्तार से देते हैं। सातवें वेतनमान की समय सीमा आज समाप्त हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं आज सातवां केंद्रीय वेतन आयोग ने अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आज औपचारिक रूप से यह समाप्त हो रहा है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए सातवें वेतन आयोग ने वेतन संरचना, भत्तों और सैलरी की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव किए थे। अब जब इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार के करीब 1.75 करोड़ कर्मचारियों तथा 1.44 करोड़ पेंशनर्स के लिए 25 जुलाई 2016 से लागू सातवें वेतनमान के अनुसार सैलरी ले रहे थे। नियमानुसार 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होना था, लेकिन अब तक इसकी तैयारी जो है वो पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में जनवरी 2026 से भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का वेतन एवं पेंशन मौजूदा सातवें वेतनमान के अनुसार ही मिलते रहेगा। वहीं नए वेतनमान की अगर बात की जाए तो इसको लेकर सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आठवें वेतनमान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। गौरतलब हो कि जब 6वां केंद्रीय वेतन आयोग 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हुआ था, तब तक महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। इसका असर महंगाई भत्ता यानी कि डीए पर साफ दिखाई देता था और उस समय जो है लेवल 1 कर्मचारियों के लिए बेसिक पे 7,000 रुपए और ग्रेड पे 1,800 रुपए था, यानी कुल बेसिक 8,800 रुपए। उस पर डीए 119% तक पहुंच गया था, जिससे केवल डीए की राशि करीब 10,472 रुपए हो गई थी। वहीं एक्स कैटेगरी शहरों में एचआरए 2,640 रुपए मिलता था। इस तरह अन्य भत्तों को छोड़कर कुल मासिक वेतन करीब 21,800 से 22,000 रुपए तक पहुंच गया था। बढ़े हुए डीए के कारण महंगाई का असर काफी हद तक संतुलित हो चुका था। वहीं आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग में 2016 से डीए को शून्य से दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इसके बदले बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी की गई। लेवल 1 कर्मचारियों के लिए बेसिक पे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई और ग्रेड पे को पूरी तरह समाप्त कर नई पे मैट्रिक्स लागू की गई। अब करीब 10 साल बाद सातवें वेतन आयोग के अंतिम दौर में डीए बढ़कर 58% तक पहुंच चुका है। 18,000 रुपए की बेसिक पे पर डीए करीब 10,440 रुपए बनता है, जबकि एक्स कैटेगरी शहरों में एचआरए 5,400 रुपए है। इस तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस और इसके अलावा अन्य भत्तों को छोड़कर लेवल 1 कर्मचारी की मौजूदा मासिक सैलरी करीब 33,500 से 34,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं अब सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होते ही कर्मचारी संगठनों की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच बेसिक पे में ठोस बढ़ोतरी की उम्मीद को लेकर अब आठवें वेतन आयोग से अपेक्षाएं और तेज हो गई हैं। विभाग की माने तो जून तक आठवां वेतन लागू किया जा सकता है। तो देखिए, सातवें वेतनमान की जो समय सीमा है वो आज समाप्त हो चुकी है औपचारिक तौर पर, लेकिन इसके बाद से ही अब आठवें वेतनमान को लेकर जो है चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि आठवें वेतनमान के अकॉर्डिंग कई सारे लोगों की सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, तो उसका इंतजार सभी लोगों को है। आठवें वेतनमान लागू होने का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि आठवां वेतनमान जो होगा वो जून तक हो सकता है लागू हो, क्योंकि इसका कार्य जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
वैसे तो ये 1 जनवरी से ही लागू होना था, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने की वजह से इसे पोस्टपोन करके जून तक टाला गया है। लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले जून महीने में हो सकता है कि 8वां वेतनमान लागू किया जा सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।